सो लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको चैनल की टाइप्स बताऊंगा कि चैनल की कितनी टाइप्स होती हैं। फेसलेस चैनल्स के आगे भी टाइप्स होती हैं। और सेकेंडली इस क्लास में हम लोग एक्सटेंशंस देखेंगे कि कौन कौन से एक्सटेंशंस और कौन कौन से टूल्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं चैनल्स को देखने के लिए, डाटा को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए। सो सबसे पहले मैं चैनल की टाइप्स को बताता हूँ। चैनल की टोटल 4 किस्म के टाइप्स हैं। फेसलेस चैनल के अंदर 4 किस्म के टाइप्स हैं और वो 4 कैटेगरीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले जो मैं ये बताने लगा हूँ कि आप लोगों को कि मैं टूल कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। एक मैं विड आई क्यू यूज़ कर रहा हूँ। विड आई क्यू हमें बहुत सारी नॉलेज दे देता है चैनल के बारे में, ठीक है, और बहुत सारी कर देता है और इस चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और सेकेंडली मैं यूज़ कर रहा हूँ नेक्स्ट लैब। नेक्स्ट लेव और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेव हम लोग ज़्यादातर सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ करते हैं कि हमें ये बता देता है कि ये चैनल मोनेटाइज्ड है या नहीं है। अब चैनल मोनेटाइज्ड है तो हमें कंफर्म है तो हम लोग इस नीश में आ सकते हैं। अगर वो चैनल मोनेटाइज्ड ही नहीं है तो हम लोग इस नीश में नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। सो ये चैनल तो मोनेटाइज है। अब जो हमारे बेसिक एनालिसिस हैं वो हमें यहीं पे ही पता चल जाते हैं। हमें वीडियो देखने और ये सारा कुछ देखने का फ़ायदा हमें ज़रूरत नहीं होती। जो इसका फ्री वर्जन है, ये ना विड आई क्यू पेड है। जो इसका फ्री वर्जन है उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं वो, ठीक है। तो लेकिन ये कि ये पेड है। अगर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा दोनों चीज़ों का तो आपने अगर इसे इंस्टॉल करनी हुई, डाउनलोड करनी हुई तो आप वहीं से डाउनलोड कर लेंगे। सही है। अब आते हैं कि इसने लास्ट 7 डेज़ में 86,000 व्यूज़ यानी कि हैं, जो बहुत अच्छे हैं। अभी इसके -16% माइनस जा रहे हैं, लाइक अभी इसके व्यूज़ कम आ रहे हैं। अरे वीडियो लेंथ इसकी क्या है कि ये 32 मिनट की वीडियोस अपलोड करता है और इसकी 4 वीडियोस पर वीक अपलोड होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाएं, अच्छा, तो हमें पता चल गया जी। अच्छा, 7 डेज़ में इसने इतने व्यूज़ किए हैं, सब्सक्राइबर इसकी हैं। अब हम इसकी चैनल देख लेते हैं। ये अच्छा, इसकी रिसेंटली 3 डेज़ पहले 3 दिन पहले वीडियो गई 33 के 40 13 1 5 4 मतलब देखा जाए तो वीडियोस अच्छी जा रही हैं। और ये चैनल स्टार्ट हुआ है 3 मंथ्स पहले और इसकी पहली वीडियो बहुत अच्छी की। अगर इसकी पॉपुलर वीडियोस हम लोग देखें तो पहली ही वीडियो होगी आई थिंक, नहीं 3 3 1 पहले ही इसकी वीडियो 1.1 मिलियन व्यू की है। और ये चैनल ठीक ठाक अर्न कर रहा होगा। लाइक अगर इसके माइटो लेवल 4 करें, ये एक वीक के व्यूज़ हैं 4 लाख करें और इसकी एवरेज आर्केन होता है, हिस्ट्री है, सर्वाइवल और हिस्ट्री रिलेटेड है। और इसका आरपीएम तकरीबन 10 के आसपास आ जाता है, 8 से 10 का 24 $2400 बन जाता है, तकरीबन 2425 डॉलर बन जाता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 6 लाख रुपए। ठीक है। अब इन चैनल्स को हम लोग ए स्टॉप चैनल्स कहते हैं। अब ए स्टॉप चैनल, इनको कहने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? इसका मकसद ये होता है, इसका मतलब ये होता है अगर ये नहीं ये अगर जाए तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं आपको एक वीडियो और रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें सिर्फ इमेजेस हैं, ठीक है, कोई एनिमेट हुई हैं और आगे चलता रहेगा। आ गया, ओके देखें, आ गई है, आ गई है, आ गई है, आ गई है। यही वीडियो है, ठीक है। अच्छा, अब ये लेके चल रहा है जॉन वेन की स्टोरी, ठीक है। अब जॉन वेन एक पॉपुलर सा करेक्टर था और फिक्शनल करेक्टर है, ठीक है, और इसकी स्टोरीज हैं। अब हम इसे ए स्टॉप चैनल क्यों कहते हैं? ए स्टॉप चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ए स्टॉप चैनल जितने भी आपके पास होंगे उनका एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये बहुत जल्दी डिमोनेटाइज हो जाते हैं। अगर डिमोनेटाइज ना भी हो तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लाइक इनकी पीक होती है 3 से 4 मंथ, ठीक है। पहले 3 4 मंथ ये रेगुलरली ग्रो करते जाएंगे और 3 4 मंथ के बाद ये डाउनफॉल जब चलना शुरू हो जाएंगे। और मतलब 3 1 मंथ्स में आप लोग जितने अर्निंग करनी है वो कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि ये चैनल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ करते हैं मोनेटाइजेशन के टाइम, ठीक है। इनमें एफर्ट दखल बहुत कम फुटेज होती है, बनाना इजी हो जाते हैं। इसके अंदर मतलब रश बहुत ज़्यादा होता है। लोग लाइक आपने एक बिल्कुल यूनिक नीच निकाली है। अब होगा क्या कि बंदे उससे कॉपी कर लेंगे, बहुत इजीली कॉपी कर लेंगे। अब जब बंदा दूसरा कॉपी कर लेता है आपके चैनल को
तो उसमें क्या होता है कि उस नीश सैचुरेशन हो जाती है और वो फ़ौरन लोग कॉपी करना शुरू हो जाते हैं, और कॉपी करते 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 वो इतने ज़्यादा चैनल हो जाएंगे कि यूट्यूब के पास ऑडियंस, फॉर एग्जांपल 1 लाख बंदे की ऑडियंस है, आपने वीडियो पहले लगाई, उसने 1 लाख बंदे ने पूरी देखी है, उसके 1 लाख व्यूज आ गए। अब होगा क्या कि अब लॉन्ग टर्म में चलते हैं, अब आप चैनल के आपके साथ एक कंपटीटर आ जाता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि वो भी आपकी सेम उसी नीच पे करेगा। अब ऑडियंस के पास दो चॉइसेस आ गई हैं, उसके पास एक दूसरी वीडियो भी आ गई आप, और आपकी वीडियो भी आ गई है। अब वो डिवाइड हो गई है 50,000 पे। लाइक आप 50,000 उसके पास व्यूज़, उसके पास चले जाएंगे, 50,000 आपके पास आ जाएंगे। अब जैसे जैसे चैनल आता होते जाएंगे, ऐसे ऐसे व्यूज़ कम होते जाएंगे। सो इन चैनल्स को कॉपी करना इंतहाई किस्म का आसान होता है, सही है। तो ये बहुत इजीली कॉपी हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान है ना, वो सबसे पहले यही देखता है कि ये वीडियोस मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, या फिर ये चीज़ पॉसिबल है मेरे लिए या पॉसिबल नहीं है। अब एक नॉर्मल बंदे के लिए एक नीश तो उसे सामने नज़र आई है कि भाई इससे सिर्फ इमेजेस लगानी है, ये तो भाई मैं बना सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, तो वो इजीली बना लेगा, उसे कोई मसला नहीं है। ऐसे ही हर बंदा यही सोचता है कि भाई ये बहुत इजी सा काम है और सिर्फ इमेजेस लगानी है, और ये अब आजकल बॉट्स भी हैं जो कि ऑटोमेटिकली अरेंज करके और तस्वीरें जनरेट करके लगा के और ये सारा कुछ दे देते हैं, और ये टोटली ए स्टॉक चैनल होते हैं। अब इनका मसला क्या आता है कि यूट्यूब इन्हें लो एफर्ट कंटेंट में डाल देती है। लो एफर्ट कंटेंट का क्या मतलब होता है कि इस पे मेहनत नहीं हुई हुई, ठीक है, इस पे टाइम नहीं लगा हुआ, और इस पे फोकस नहीं हुआ ज़्यादा, इसमें ज़्यादा ह्यूमनली रिव्यू, मतलब ह्यूमनली एफर्ट इसमें पुट नहीं हुई हुई। इसमें आपने एआई वॉइस यूज़ करते हैं, एआई वीडियोज़ यूज़ करते हैं, एआई सारा कुछ यूज़ करते हैं, और जो एआई वीडियोज़ हैं उन वो भी नॉर्मल सी क्वालिटी की होती हैं, और वो सारा कुछ। अब ये चैनल्स कॉपी जल्दी हो जाते हैं। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो ऑडियंस डिवाइड होती 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 ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं इन चैनल्स की टाइप्स के बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो ये हम लोग वीडियो देख रहे थे कि ये वीडियो ऐसे बनी हुई है, ठीक है, इसमें ओवरले लगाया हुआ है ऊपर एफर्ट पुट करने के लिए, ये वाला। एनीवे वीडियोस ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं चैनल, और आजकल ये चैनल बनाना भी आसान है और ग्रो करना भी इजीली हो जाते हैं, लेकिन इसमें नीश फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लाइक इसमें ये समझ लें कि आपको यूनिक आइडिया लेके आना पड़ता है, यूनिक नीश बैंड करनी पड़ती है, या लाइक फॉर एग्जांपल ये चैनल है, इसकी नीश बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी, तब आपको हो जाएगा। वो हम लोग नीश जब हम पे सिलेक्शन करनी है, वहाँ पे जाके हम लोग उसमें डिटेल में देखेंगे। तो ये चैनल होते हैं एआई स्टॉक चैनल। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम यही चीज़ है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, 33 मिनट की वीडियो है ये, ठीक है। लेकिन इसने ये स्टार्ट में वीडियोस लगाई हैं, आगे आगे इसने टोटली इमेजेस लगाई हुई हैं, और ये भी एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, और इन पे एनिमेशन डाल दिए कि भाई फील हो ऐसे, टोटली मतलब उस पर बेसिक वाला काम, बिल्कुल बेसिक वाला, ठीक है। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिन पे टोटली सिर्फ इमेजेस होती हैं, लाइक जैसे मैंने आपको पहले वाला दिखाया। अब उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में वो डिमोनेटाइज हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म में वो चैनल ज़्यादा देर नहीं चलते। सो हमने इस चैनल की तरफ तब आना है जब हमारा, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, हमने अर्निंग भी करनी है, हाँ, लेकिन इन चैनल पे एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब आप पहला चैनल बनाएंगे और ऐसे नहीं हो सकता कि वो पहला चैनल ही ग्रो हो जाए। हो सकता है आपको 3 चैनल बनाने पड़े, 4 चैनल बनाने, 5 चैनल बनाने पड़े, और उनके टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़े। लेकिन ये कि मैं आपको टूल्स प्रोवाइड कर दूंगा जो कि ये चैनल्स जो इजीली हो जाते हैं, मतलब लाइक इमेजेस कहाँ से जनरेट करनी है, ये सारा कुछ इमेजेस यूज़ करते हैं, होते हैं फ्लो, गूगल फ्लो, कि हम वहाँ से यूज़ करते हैं, इमेजेस जनरेट करते हैं, और वो उसमें एक्सटेंशंस भी लग जाती हैं जिसका नाम है ज़ैपी फ्लो। ज़ैपी फ्लो एक एक्सटेंशन है, वो लग जाती है, और वो इमेजेस आपको प्रॉम्प्ट्स के साथ रेगुलरली जनरेट करके देती रहती है, और वो आपके पास बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं, और आपने सिर्फ लगानी होती हैं वीडियोस पे, और वो हो जाते हैं। अब ज़ैपी फ्लो आप लोग नोट कर लें, ZAPIFLOW, ज़ैपी फ्लो ये काम करती है कि वो सारी प्रॉम्प्ट्स को इमेजेस में चेंज कर देती है आपको। और अगर आप ये काम करते हैं, आपकी फिर वही बात है कि जो ईमेल है चैनल वाली, वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से ईमेल वाली जो है चैनल वाली, वो बिल्कुल सेपरेट करनी है, और ये काम बिल्कुल सेपरेटली करना है। तो ये जो इमेजेस हैं ये इस तरह जनरेट हो जाती हैं। अच्छा, फिर आ गया ये जॉन वेन। जॉन वेन का अगर चैनल देखें तो इसने 32 वीडियोज़ लगाई हैं, 6,000 सब्सक्राइबर लिए हैं।
34 के व्यूज़ हैं और अर्निंग 20 की ज़ीरो है। आई थिंक इनका कोई एरर आया हुआ है, इस वजह से अर्निंग ज़ीरो शो कर रहा है। नॉर्मली अर्निंग बताता होता है। हर वीडियो लेंथ 3 मिनट, 2 वीडियोज़ पर वीक अपलोड होती हैं। तो चैनल अभी मोनेटाइज है। अभी इसमें हम लोग इससे मोनेटाइज रख कैसे सकते हैं, उसे उसकी ये बात होती है कि अब जब मोनेटाइजेशन की हम लोग कैटेगरी में घुसेंगे, मैं आपको एफर्ट्स बताऊंगा कि हम लोग चैनल के ऊपर कैसे एफर्ट पुट करें ताकि वो इन ऑथेंटिक में ना जाए। जब हम लोग इन ऑथेंटिक में बात करेंगे उस वक्त मैं आपको ये प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि इन ऑथेंटिक से बचने के लिए हम लोग ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये चैनल्स वो चैनल्स है जो कि सबसे ज़्यादा इन ऑथेंटिक में जाते हैं। और अभी अभी रिसेंटली आई थिंक तकरीबन एक आध मंथ हुआ है कि तो यूट्यूब ने 25 मिलियन चैनल्स को डिमोनेटाइज किया। मतलब कुछ चैनल्स को बिल्कुल उड़ा दिया और कुछ चैनल डिमोनेटाइज हुए हैं, उसमें इनऑथेंटिक कंटेंट में आए हैं। इनऑथेंटिक कंटेंट में क्यों आए? क्योंकि वो सिर्फ इमेजेस यूज़ कर रहे थे, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई सिर्फ इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी यही है। ये जैसे पावर वेल्थ कोड है, इसमें ये टोटली एआई चैनल हैं, देखना है एआई वीडियोज़ हैं, ये एआई इमेजेस हैं, उनसे ये बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये सब टाइटल साथ लगे हैं। आगे एनजीटीवी आगे। अच्छा, ये चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, 14 वीडियोज़ अभी इसने सिर्फ लगाई हैं और 12,000 सब्सक्राइबर हैं इसके। और ये स्टार्ट हुआ है जी 2 मंथ पहले, ठीक है। तो अब 2 मंथ पहले इसने ये, अब इसका ये क्या है, अब ये जो वीडियोज़ हैं ये आपको लग रहा होगा ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, ये एआई हैं। लेकिन ऐसे बहुत ये देखने, अब इतना ऐसे नहीं भागता होता, ठीक है। तो इसमें कुछ वीडियो ओरिजिनल भी हैं और कुछ एआई भी हैं। तो अब होता क्या है कि अब ये फ़िलहाल चैनल तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अब देखें इसके कंपटीटर कौन है। लाइक अभी ये जैसे बीबीसी अर्थ है, ठीक है, नेशनल ग्राफिक है। अब ये बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लेके और सारा कुछ हफ्तों हफ्तों जंगल में बैठ के और फिर ये चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। और ये बंदा सिंपली एआई से कमांड देता है कि भाई मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, और ये प्रॉम्प्ट लिखवा के एआई से और ये बना के अपलोड कर रहा है। अब इसने अपलोड तो कर दिया, अब हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बड़े चैनल वाले हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, वो इन्हें कहें कि भाई ये पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है कि हम लोग, एक बंदा इतनी एफर्ट पुट कर रहा है और एक पूरी एजेंसी है उसके पीछे लगी हुई है, और एक बंदा सिर्फ एआई के थ्रू ये काम कर रहा है, तो वो उस चीज़ को प्रमोट ना होने दें। और ये हो सकता है कि थोड़ी अपडेट के बाद ये चीज़ उड़ जाए, क्योंकि ये चीज़ बहुत, कह सकते हैं कि गलत सिनेरियो में चली जाती है, बहुत गलत चीज़ों में चली जाती है। लेकिन ये कि अब अर्निंग के लिहाज से देखें तो ये अर्निंग कर रहा है। अभी ये एरर ही है जिसकी वजह से ये अर्निंग शो नहीं कर रहा है, नॉर्मली अर्निंग सारी शो करता होता है। तो ये है कि इसमें कोई मसला हो जाना है तो बेटर होता है कि हम लोग ये ना करें। और इसमें नी सिचुएशन हो गई है, इसमें बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि ये इनको कवर कर रहे हैं। तो ये होते हैं ए वाले चैनल। अगर आप एक इस जैसे इसने एक यूनिक आइडिया निकाला है, तो अगर आप इस तरह का कोई यूनिक आइडिया निकाल सकते हैं तो ये है कि हम ये थोड़ा टाइम चल सकते हैं, लेकिन हम लोग इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि हमें लॉन्ग टर्म में बैठ के खिलाएंगे। अब बाकी जो चैनल की पैटर्न, उनमें इस तरह की भी हैं चैनल। इसके बाद ये आ गया जैसे स्ट्रिकमैन। ये आजकल स्ट्रिकमैन वाली बहुत ज़्यादा वायरल जा रही हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इनका ये है कि इनमें आपको बहुत ज़्यादा एक यूनिक टॉपिक चाहिए, एक बहुत ही अलग लेवल का, जो कि यूट्यूब पे इससे पहले ना हो, और इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट चाहिए। तो ये है कि मेरे मुताबिक मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इन चैनल से अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा जाने की इनमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने प्रॉपरली करना है, अगर हाँ इस चैनल में लेके चलना है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि भाई ये चैनल मेरा 2 से 3 मंथ चलेगा और उसके बाद मैंने इसे सेल आउट कर देना है। ये चैनल अगर आप सेल आउट करते हैं तो ये जीवन 20 से 25 हज़ार डॉलर में सेल हो जाता है, अगर ये बहुत अच्छा चल रहा हो तो। और बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप इसे सेल कर दें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। लॉन्ग टर्म में ये इश्यूज़ करते हैं और मसाइल बनाते हैं। लाइक मोनेटाइजेशन का इशू बनाएगा, या फिर इनऑथेंटिक कंटेंट में चला जाएगा। जब वो ना भी जाए तो फिर ये व्यूज़ डाउन कर देगा, क्योंकि इनकी हाइप कुछ टाइम तक होती है, और उसके बाद जब जैसी नी सेचुरेशन होती है तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस लेक्चर में इतनी, अब अगले लेक्चर में और क्या।